तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड तो भाई साइंटिस्ट का नाम था जो ग्रीक रहने वाले थे। डिवीजन मतलब भाई जाहिर सी बात है डिवाइड करने वाली कुछ बात की है, लेकिन लेमा क्या है? अब अगर लेमा समझ में आ जाए तो यूक्लिड डिवीजन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, लेमा है क्या यार? व्हाट इज लेमा? लेमा क्या है भाई? आपने थ्योरम का नाम कभी सुना है? थ्योरम का नाम सुना है? थ्योरम क्या होता है? सबसे ज्यादा आसान थ्योरम भाई आपको जो रटे हुए और कभी हर एक इंसान जानता है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी एक मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस भाई एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। वो क्या बोले थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए तो उसके ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये थीटा है मान लो, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये कभी भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा। किसने बोला भाई? ये पाइथागोरस ने बोला। आज इसका इस्तेमाल किसी भी शेप के लिए किया जा सकता है, किसी भी शेप के लिए भाई। यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पर फिर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो आज उसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है पाइथागोरस का। तो ये थ्योरम है, बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया, और उसका आज बड़े पैमाने पे और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। कहीं भी कोई स्ट्रक्चर है डिफरेंट तरीके से वो नहीं हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, आराम से समझ में आ जाता है। तो ये हम लोग क्या है भाई? पाइथागोरस का इस्तेमाल किए। उसी तरीके से लेमा क्या है भाई? लेमा भी एक मिनी थ्योरम है। थ्योरम तो नहीं है लेकिन मिनी थ्योरम है। लेमा इज अ मिनी थ्योरम। अब ये भी क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। जैसे ये प्रूवन स्टेटमेंट है और इसके इस्तेमाल करके कहीं और किया जा रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने की बात हो गई। अब थोड़ा छोटे पैमाने पे हो गए तो लेमा बोलते हैं, लेकिन थ्योरम को समझना उसके नाम से आसान लगता है, लेकिन लेमा के नाम, लेमा डिफिकल्ट नाम नजर आता है। लेकिन लेमा भी क्या एक थ्योरम है, लेकिन भाई उसका क्या है? छोटा भाई है। ठीक है, तो लेमा इज मिनी थ्योरम। तो अब ये भी क्या होता है? अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा भी क्या है भाई कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका इस्तेमाल करके फिर हम लोग बड़ा बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करनी होगी भाई तो ये लिख लेना, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको समझाऊं ये लेमा है क्या। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं और इसी की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखो, मैंने एक नंबर लिया 4 और उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। चलो भाई 5 से डिवाइड करूंगा तो अब क्या होगा? 4 1 4 और यहां पर 1 आपको क्या है भाई? रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, मैं एक नंबर लूंगा वही सेम 4, उसको 6 से डिवाइड करूंगा। ध्यान देना मैं कहां पे जा रहा हूं, ऑटोमेटिक यहीं पे पहुंच जाएंगे। और मैं ही डिवाइड कर रहा हूं, आप डिवाइड कर रहे हो, आप भी कर लोगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 4 ये आया, रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर से मैंने 4 लिया और उसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं। फिर 4 1 4, एक ही बार जाएगा, 3 आएगा रिमाइंडर। फिर से वही नंबर मैंने लिया 4 और उसको 8 से डिवाइड करूंगा तो भाई अब क्या हो जाएगा? 4 2 8 और रिमाइंडर आ गया 0। अब फिर से मैं जब 9 लूंगा तो फिर से अब देखो 4 लिया और यहां पर 9 लिया तो 4 2 8 और एक रिमाइंडर आया। एक बात को ध्यान दो, यहां पर हो क्या रहा है? अब देखो ये मैं डिवाइड कर रहा हूं मैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं? कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं छोटा सा। भाई डिवाइड का है तो छोटा सा रिजल्ट निकालना चाहता हूं मैं। बात को समझो, बहुत बड़ा नहीं काम करना चाहते, बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसा पाइथागोरस की तरफ नहीं सोच पा रहा हूं मैं, लेकिन हम लोग ये छोटी सी बात तो सोच सकते हैं ना भाई। हो क्या रहा है? बार बार ये जो नंबर, ये जो रिमाइंडर है बार बार इससे कम हो रहा है। देखो ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 0 आ रहा है, लेकिन क्या कभी इसके बराबर आ पा रहा है? नहीं। सबसे पहला पॉइंट नोट करना इस बात को, ऑटोमेटिक आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पर पहुंच जाओगे, ध्यान देना। लेकिन ये हम लोग कर रहे हो, ये बात सबसे पहले यूक्लिड ने किया था, इसलिए आगे लग गया इसका नाम। ठीक है, तो डर रहे हो आप लोग। तो लेमा क्या है भाई? एक छोटा सा डिवीजन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, आप क्या ध्यान दे रहे भाई कि ये जो रिमाइंडर है बार बार ये डिवीजर, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते थे? ध्यान देना, इसका नाम क्या होता था? डिवीजर। ऐसा ना मिलेगा मार्केट में आपको कहीं। ठीक है, ये डिवीजर, ये क्या होता है? डिविडेंड। और ये क्या होता है भाई? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर।
और इसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट, ठीक है। तो भाई अब आपको ध्यान दो, मान लो डिविडेंड को मैं ए से डिनोट कर दूं, डिवीजन को मैं बी से डिनोट कर दूं, क्वोशिएंट को मैं क्यू से डिनोट कर दूं, रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट कर दूं, तो आप क्या बात समझ रहे हो? अभी पहले ध्यान देना। आप एक बात जरूर देख रहे हो कि ये जो रिमाइंडर है ये कभी भी डिवीजन के बराबर नहीं हो सकता। आपके सामने प्रूफ है। जैसे भाई हमने 8 ले लिया, फिर से 0 आ गया, फिर 9 लिया, फिर से रिमाइंडर 1 चालू हो गया। उसके मतलब एक बात पता चला कि ये जो रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, ये हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा इस डिवीजर यानी बी, हमने डिवीजर को बी माना है, ध्यान देना, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो वो उससे हमेशा कम आ रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। मतलब अगर अच्छे मान लो हमारा डिवीजर 4 था, हमारा डिवीजर जब 4 था, तो रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना भाई 0 से 4 के बीच में ही चलेगा। मतलब r बराबर 0 हो सकता था, r बराबर 1 हो सकता था, r बराबर 2, r बराबर 3, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। r बराबर 1 हो सकता था, r बराबर 2 हो सकता था, r बराबर 3 हो सकता था, लेकिन r कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता था। एक बात तो आपने पता लगाई ना, एक बात पता लगाई ना। ये बात किसने बोला था मालूम है? ये यूक्लिड ने बोला था। लेकिन हम लोग तो भाई लेमा, मैं तो क्या काम कर रहा हूं, एक डिवीजन, एक क्या कर लिया, एक नंबर लिया, उसके अलग अलग सिचुएशन पे मैं आपको कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तो लेमा है, इसलिए तो इसका नाम लेमा है। तो यहां पर आपको ये जानकारी सबसे पहली बात पता चली, ठीक है, एक बात पता चला। और एक बात और भी ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 5 कैसे आया, ये 5 को इनसे 5 वाले को, ये जो डिविडेंड है इनका इनसे आपस में रिलेशन क्या है, तो मैं देखो ध्यान से समझो। यहां पर जो ये 5 आया है, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, ये जो 5 आया है बेटा, ये कैसे आया होगा? 5 आया कैसे? देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो और प्लस ये जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जोड़ दो तो 5 आ रहा है। अब सोच रहे हो कि नहीं सर आपने ऐसे जबरदस्ती ले आए होगे, चलो ठीक है, ये 7 आया कैसे होगा? सेम तरीका अगर फॉलो हर जगह हो रहा है तो उसके मतलब वो कोई ना कोई क्या बन जाएगा भाई, थ्योरम बन जाएगा, है कि नहीं? रिजल्ट बन गया ना, कुछ तो रिजल्ट आया। तो ये 7 है, 7 ऐसे कैसे आएगा भाई? अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 तो भाई ये तो 13 आ गया, मतलब गलत है। मतलब यहां पर ये मानना मेरा गलत था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके चलो देखते हैं, ठीक है। उसके मतलब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको जोड़ने से ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको जोड़ा तो गलत आ गया। तो उसके मतलब ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर लागू नहीं, मतलब सर आप पागल बना रहे हो। ओके चल भाई कुछ और ट्राई करते हैं, नथिंग रॉन्ग यार। अब भी यहां पर वही सेम 5 कैसे आया होगा? अगर मैं बोलूं 5 कैसे आया होगा तो मैं बोलूंगा 5 आया ये 4 इंटू 1 प्लस 1 से, तो सही बात है 5 आ गया। चल भाई 7 की बात कर रहा हूं, 4 इंटू जो भी ये हमारा जो है क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर जोड़ा तो 7 आया। भाई सही बात बोल रहे हो सर, ठीक है, यहां पे प्रूफ करके दिखाओ वो बात सही है कि नहीं। ठीक है बेटा रुकना यार, बताता हूं, टेंशन मतलब बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा एकदम। कुछ नहीं करना है यार, इसको लेके कंफ्यूज करके रखे हुए लोग। 6 कैसे आया होगा? मैं 4 इंटू 1 कर रहा हूं और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दे रहा हूं। रिमाइंडर कितना है यहां पर? 2, ठीक है 6 आ रहा है। ओहो चल भाई 9 करके दिखा दो, 9 कैसे आ रहा होगा? 4 इंटू 2 प्लस 1। अच्छा सर आप एकदम सही बता रहे हो। उसके मतलब जब भी ये डिविडेंड को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिवीजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया करो। अच्छा तो अब हमने क्या माना था, ये जो डिविडेंड को माना था भाई ए, डिविडेंड को आपने क्या माना था? हमने ए माना था। अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं लेमा सिखा रहा हूं। लेमा क्या है कि एक नंबर को डिवाइड करके जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो यहां पर एक रिजल्ट निकाल के दिखाया, फिर दूसरा रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में रिलेशन क्या है, और उसी को निकालेंगे भाई। डिवाइड करने में रिलेशन क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या है मिनी थ्योरम, क्योंकि सबको डिवाइड करना आता है, तो मिनी थ्योरम मतलब लेमा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए बराबर, आप बार बार देख रहे हो, ए बराबर बी मतलब डिवीजर इंटू क्वोशिएंट,
और उसमें रिमाइंडर जोड़ दे रहे हैं। ओहो, क्या है? डिविडेंड बराबर क्या है भाई? डिविडेंड, ये जो ए है इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो ना, 9 निकालने क्या किया, 9 निकालने के लिए क्या किया हम लोग, डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर जोड़ दे रहे हैं। हर जगह लागू हो रहा है, वो कोई भी नंबर दुनिया का लिए जाए। तो अब इसका नाम क्या दिए थे भाई, बी, इसका नाम ए दिए थे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये बात भी साबित कर चुके हैं कि ये जो आर होगा रिमाइंडर, ये बी, ये जो आर होगा, याद रखना, ये जो आर है ये हमेशा बी से, डिवीजर से कम होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवीजर से हमेशा कम होगा। जिसको मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड करोगे, 5 लोगे तो ये ज्यादा रिमाइंडर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 6 लोगे तो 5 तक जाएगा, 7 लोगे तो 6 तक जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा इससे डिवीजर से कम होगा, क्योंकि आपके सामने सब कुछ प्रूफ कर दिया। ओहो, ये बात कौन प्रूफ कर रहा है? मैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इसको बहुत साल पहले, कईयों 100 साल पहले, हजारों साल पहले इस बात को एक साइंटिस्ट जिसका नाम था यूक्लिड, मैथमेटिशियन, ग्रीक का रहने वाला, उसने ये बात तो पहले प्रूफ कर दिया था। बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला मिलकर, हम मिलकर रिजल्ट निकाले, ये सामने है, लेकिन इस रिजल्ट को तो मैं कॉपी कर रहा हूं किसी का। ये किसने पहले किया था मालूम है? ये यूक्लिड ने किया था। और किसके लिए किया था? डिवीजन के लिए, 2 नंबर को आपस में डिवाइड करने के लिए किया था, ये तरीका अपनाया था। इसीलिए ये चीज कहलाती है, ये जो रिजल्ट निकला, ये छोटा सा रिजल्ट है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिवीजन की बात है, आप भी कर लिए, हम भी कर लिए, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसलिए इसका नाम लेमा है। लेकिन किसने किया था ये डिवीजन का तरीका? यूक्लिड ने, इसलिए इसका नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बोल भाई, समझ में आया कि नहीं? अब आप अगर ये बात क्लियर हो गई होगी ना, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा पूरा कुछ मजा, इसमें कुछ कोई अलग सी चीज और कोई बहुत बड़ा कमाल का कुछ नहीं है। तो भाई ये जो है, ये जो ए होगा, ये कई तरीके से रूप ले सकता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है। रिमाइंडर जो होगा ये जो है इससे हमेशा कम चलेगा, ठीक है, एक कम रहेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होके इससे एक कम हमेशा रह सकता है, क्योंकि आपके सामने ये प्रूफ है। एक हमने छोटा सा नंबर लिया और देख रहे हैं रिमाइंडर भाई 1 हो सकता है, 2, 3, उसके बाद फिर 0, तो चूंकि 4 लिया था तो ये 0 तक गया, मतलब 3 तक गया, 5 लेता तो ये 4 तक जाता, 6 लेता तो ये 5 तक जाता, मतलब ये रिमाइंडर कहां तक जा सकता है अगर हम ये क्या लें, बस यही चीज तो है। अब इसी को एक स्टेटमेंट में बना दिया, क्योंकि लेमा एक थ्योरम है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होता है। तो भाई अब ये बात समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज तो हमें पढ़ना है यार, तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो कुछ दम ही नहीं है भाई, तो उसके मतलब सिर्फ आपको धोखा दिया जाता है, ठीक है, क्या चीजों को बता बता कर ऐसे ही जैसे बुक में होता है वैसे छपा दिया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है बस ये लेमा है। ऐसे ऐसे बोला था ना, रटो, व्हाट इज इक्वल डिवीजन लेमा, रटो। अरे यार ये कुछ भी नहीं है, सच्चाई को समझोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला भाई, आपने क्या देखा कि हमेशा जो डिविडेंड होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवीजर से छोटा होता है। ये क्राइटेरिया हो गया। अब यही चीज, ये मैंने बोला भाई ये चीज हमने अभी प्रूफ किया, लेकिन ये बात सही माने में बहुत पहले यूक्लिड ने कर लिया था और डिवीजन से रिलेटेड बातें किया था, तो इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, कैसे हमने किया था? देखो यार ये सब चीजें ना, ये सब रटो तो नहीं तो मजा आ नहीं आएगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स में रट रहे हो भी बेकार चीजें। हमने क्या लिया था, हमने लिया था 4, उसको डिवाइड किया था 5 से। अब मुझे नहीं मालूम क्या आने वाला था, लेकिन देखो, इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, हमने इसका नाम लिया था भाई a, इसका नाम लिया था b। इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, देन अब क्या होगा, तो हमने क्या देखा, देन वी विल गेट अनदर इंटीजर q एंड r, डिवाइड करके नहीं मिल रहा था,
अरे यार यही स्टेटमेंट है। हमने क्या किया था, दो इंटीजर लिया था, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर ले लिया था, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब सब 1 2 3 4 वहां से लेकर कहीं भी इनफाइनाइट तक नंबर लेंगे प्लीज, क्योंकि माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, ये हमारा ए है, ये बी है, देन देयर एग्जिस्ट टू अनदर इंटीजर क्यू एंड आर। तो इससे पता चला कि अगर मान लो दो इंटीजर हम ले लें, मान लो 4 5 लिया, तो वहां पर अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, वो होगा या तो Q और R, मतलब ये कुछ तो होगा ही भाई, 1 2 3 4 कुछ तो होगा ही, रिमाइंडर भी 0 से लेकर जो है इससे कम तो रहेगा ही रहेगा। तो यही तो बोला किसने, यूक्लिड डिवीजन ने, कि अगर हमारे पास दो नंबर ले लिया जाए, क्या, इफ वी हैव टू इंटीजर A and B, then there exist another integers Q and R, that is क्या, A is equal to BQ plus R, and where R will be greater or equal than 0 and less than B, and B is nothing but divisor। बात समझ में आया भाई, इसी को स्टेटमेंट में चेंज कर लो, लेकिन अब रटोगे यार तो मजा किसी काम का नहीं है। देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर, और अनदर इंटीजर मतलब क्या, अनदर पॉजिटिव इंटीजर, कभी कभी कहां कई बुक में लिखा रहेगा पॉजिटिव यूनिक इंटीजर, तो इस पे डरना नहीं है। इस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे यार, हमने क्या देखा क्या पाया, उसी को भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से पुकारोगे। तो उसका स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। बस सही बात है। मतलब अब ये ऐसा लगता है क्या चीज है, अरे क्यू एंड आर मतलब क्या, ये भी कोई नंबर मिलेगा। जब कोई दो नंबर को आपस में डिवाइड करोगे तो कोई दो नंबर मिलेंगे, चाहे वो 0 ही हो, लेकिन दो यूनिक नंबर जो है जरूर मिलेंगे, 100% ये बात सच है। इसीलिए इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सीबीएसई 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 वही मौजूद है। तो क्वेश्चन से मैं पढ़ूंगा, आप देख लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बुक सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, और ये 2019 में आ भी चुका है। तो क्या है भाई, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि ये 2019 में आया हुआ है सीबीएसई में, कि शो दैट ये जो 6q plus 1 है और 6q plus 3 और 6q plus 5 ये ऑड है, ये ऑड है भाई। फॉर सम q ये ऑड है, q की कुछ वैल्यू के लिए ये नंबर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ये प्रूफ करना है। अगर ऐसे देखा जाए यार, तो q की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया जाए, 0 1 2 3 4, तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। 0 लेकर देखो तो ये 1 मिलेगा, 2 लेकर देखो तभी क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 1 लेकर देखो 7 मिलेगा। तो q की कोई भी वैल्यू के लिए ये पूरे के पूरे ऑड है। तो भाई अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम लोग को क्या है, q की वैल्यू पुट करके ऐसे ही चेक करके देख लेते और आंसर बता देते भाई, हाँ q की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, ये क्या है भाई, ये जो है हमेशा ऑड मिलेगा। लेकिन आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके बताना है कि ये ऑड है। कैसे आपको करना होगा भाई, सिंपल तरीका, ऐसे ही करना होगा हमेशा, याद रखना, बहुत सिंपल है यार। सॉल्यूशन क्या है भाई, अकॉर्डिंग, हमेशा यही तरीका फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़े हो भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपने पढ़ा है ना, वेर r हमेशा b से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब यहां पर हियर क्या है, यहां पर भाई, यहां पर a b की जगह पर बार बार क्या लिखा हुआ है, 6, तो हियर b इज इक्वल टू 6, तो आप सीधा सीधा लिखो b की जगह पर 6 है, तो जरा a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r। अब यहां पर r क्या होगा भाई, 6 से छोटा और या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब आपको r की वैल्यू मिल गई, या तो r की वैल्यू 0 होगी
या तो r की वैल्यू 1 होगी, या r की वैल्यू 2 होगी, या r की वैल्यू 3 होगी, या r की वैल्यू 4 होगी, या r की वैल्यू 5 होगी। r की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है भाई? 6 वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, 6 तो कभी नहीं हो सकता। सिंपल यही तरीका हमेशा हमेशा अपनाना, बहुत इजी है यार ये मेथड, कुछ भी दम नहीं है। अब क्या करना है, यहां पर बोल रहा है कि रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है हमारा भाई, या तो 1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑड लेने के लिए बात कर रहा है, रिमाइंडर 1 3 5 ही लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर मान लो हम लोग पहले ले लेंगे केस नंबर 1, हमेशा ऐसे करोगे जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे करोगे। केस नंबर 1 रिमाइंडर हम लोग कितना लिख सकते हैं, रिमाइंडर ले लो 1, तो रिमाइंडर हमने 1 ले लिया, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। केस नंबर 2 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, केस नंबर 2 मैं रिमाइंडर कितना ले रहा हूं भाई, रिमाइंडर ले रहा हूं 3, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3। बोल भाई, अब यहां पर केस नंबर 3 ले लू मैं, तो r बराबर 5 लेना है, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। सिंपल, समझ में आ गया। अब आपको यही तो प्रूफ करना था कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके, वैसे तो दिख रहा है ये ऑड है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे आ रहा है, कैसे सेट हो रहा है, ये दिखाना है। अब q की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, मान लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। मैंने बोला भाई हमेशा आपके सिलेबस में भी हमेशा पॉजिटिव लेना है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो q की कोई भी इंटीजर ले लो, q की वैल्यू के कोई भी इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी यहां पर रखो, तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, ऑड नहीं मिलेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ q आपको क्या मिलेगा भाई, q इज इक्वल टू मान लो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी नंबर लिया जाए, हमेशा क्या मिलेगा, ये ऑड मिलेगा। उसका वजह क्या है, कोई भी इवन नंबर, ये 6 2 जो है 6 से या 2 से या 4 से कोई भी नंबर इवन नंबर से कोई मल्टीप्लाई करोगे तो इवन रहेगा। इवन में कभी भी ऑड जोड़ोगे तो ऑड आएगा। कोई भी दुनिया का इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर, मान लो 100 ले लिया जाए, इवन नंबर है, इसमें ऑड जोड़ो, 1 जोड़ो 3 जोड़ो 5 जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, वो हमेशा ऑड बनेगा। तो ये सब के सब इवन है, इसमें ऑड जब जोड़ोगे तो ऑड ही तो बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ऑड हैं। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड आएगा। यही तो प्रूफ करना था। तो आप तो चाहते तो डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ाया क्यों गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर ये 2 था। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस पर और भी बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं यार। कैसे, जहां पर ऑड लिखा था वहां पर इवन हो सकता था कि भाई शो दैट 6q + 2 6q + 4 इज इवन, ये भाई इवन होगा। तो अब क्या करना रहता है आपको, r के बराबर जगह पर 0 ले लेते, r की जगह पर 2 ले लेते, r की जगह पर 4 ले लेते, तो हमेशा इवन से इवन जोड़ा जाता, तो हमेशा क्या आता, इवन आता। तो याद रखना ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ऑड वाला, आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इवन वाला भी तो आ सकता है, तो इवन वाले के लिए सेम प्रोसीजर, बस r की वैल्यू बदल देना, काम खत्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आपका 2 बार आ चुका है सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, यूज, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, यूज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, 4 टाइम्स आ चुका है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ 3m या 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, समझना सिर्फ होता है यार कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या करना है भाई, ये बोल रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके बताना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे क्वेश्चन बदल दिया है,
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड नहीं है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यार, ऑड नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब ये सिंपल सा बात है, वेयर फॉर सम इंटीजर m, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है भाई। देखो कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सिंपल तरीका, सॉल्यूशन में जाएंगे भाई और हमेशा ये लिखा करो अकॉर्डिंग टू, जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है पहले, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप पूरा लिख लेना भाई। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया 3 मार्क्स के लिए, चेक कर लेना, बहुत इजी है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बार बार लिखा करो, वेयर R इज लेस देन B, इक्वल और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है 3m प्लस 1, तो आपको दे रखा है, गिवन है क्या भाई, गिवन है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर जब स्क्वायर करोगे तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। तो आपको दिमाग ये लगाना है यार कि ये मल्टीप्लाई क्या है, b निकालने की हमेशा जरूरत होती है, आपको हमेशा b निकालना है। तो देखो हमें टारगेट क्या करना रहता है, हमेशा b निकालना होगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो आपको दे रखा है 3m प्लस 1, ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका फॉर्म होगा। तो भाई यहां पे हमें तलाश किसकी करनी होती है, b इज इक्वल टू 3। अब आपको हमेशा वही तरीका अपनाना होता है यार, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब जहां पर r जो होगा लेस देन किससे होगा भाई, 3 से, 3 से कम होगा हमेशा रिमाइंडर, और 0 या 0 से बड़ा होगा भाई, बस। अब यहां पर r जो हो सकता है वो हो सकता है या तो 0, या तो r हो सकता है भाई 1, या तो r हो सकता है 2, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, कभी नहीं। अब आपको प्रूफ करना है यार, इसमें से लेना है कोई भी, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, और देखना है कि क्या इसका रूप लेता है, अगर उसको स्क्वायर करें, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो आपको बताता हूं, अब पहले केस नंबर 1, वही एक तरीका याद रखो, कुछ भी नहीं करना होगा पूरा चैप्टर में, बोला ना यही सिस्टम अपनाओ, हर एक टाइप के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, वही रखोगे 100% आंसर आएगा। केस नंबर 1, आप r की वैल्यू क्या पुट करो, 0 ले लो। केस नंबर 1 r इज इक्वल टू 0 ले लो भाई, r इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो अब a बन जाएगा जो वो 3q प्लस 0 मतलब 3q बन जाएगा भाई। ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3q, बताओ ना, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q। ओके, अब केस नंबर 2 क्या ले लिया जाए भाई, केस नंबर 2 r बराबर क्या ले लिया जाए, 1, r बराबर 1 ले लो, तो a बराबर जो आपका बन जाएगा वो 3q प्लस 1 बन जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप इसको स्क्वायर करो तो इसका रूप होना चाहिए, ठीक है भाई, मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं। मैं अभी क्या r इज इक्वल टू 1 लिया, r इज इक्वल टू 2 भी दिखाऊंगा, क्यों नहीं 2 जरूरत पड़ेगी, अभी देखना जरूरत पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायरिंग कर दो भाई, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो अब ये जो a स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और यहां पर जो a स्क्वायर हो जाएगा ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझो, मैं एक साथ में इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है यार, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है मार्केट में, कुछ है नहीं दम। अब बताओ, ये मैं चाहूं तो 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो कोई है ये 3q स्क्वायर, q की जगह पर कोई भी नंबर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिया जाएगा, तो क्या ये 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर लिया जाए, मान लो यहां पर 1 लिया जाए तो ये 3 आ जाएगा, 2 ले लिया जाए
तो भाई 4 3 12 आ जाएगा। लेकिन हमेशा कोई भी नंबर ये आएगा, ये कोई भी नंबर मान लो इसको m मान लिया जाए, वो हमेशा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अरे यार कोई भी ये नंबर आएगा हमेशा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 3 तो बाहर है। तो कोई भी नंबर ये आएगा 3 का मल्टीपल होगा। तो भैया यही तो प्रूव करना था। तो पहला बात तो प्रूव हो गया कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ये फॉर्म जो है उसका स्क्वायर करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या किया, जनरल वही तरीका अपनाया और उसको स्क्वायर किया, और हमें क्या मिल गया भाई कि ये जो नंबर कोई भी है ये हमेशा क्या मिलेगा, 3 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, 3 इंटू m मतलब कोई भी नंबर ले लिया जाए, सम ऑड सम इंटीजर। अब देखो यहां पर इसको स्क्वायर किया है हमने, ये सिंपल तरीका है यार। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 3 जा 6q हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में है। अब मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं, 9q स्क्वायर प्लस 6q को और प्लस 1 को ऐसे मैंने लिख दिया, कोई गलत है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे 3 कॉमन ले लूंगा तो 3q स्क्वायर प्लस यहां पे 3 2 जा 6, तो यहां पे 2q आ जाएगा और प्लस 1, ऐसे तो आ जाएगा भाई। अब q की कोई भी वैल्यू ले लिया जाए 1 2 3 4 5, तो कोई ना कोई नंबर m आएगा, और कोई ना कोई नंबर m आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3m हो जाएगा। तो अगर मान लो आप इसके जगह पर अगर आप m ले रहे हो तो वही सेम चीज यहां पे मैं कर दे रहा हूं, तो ये वही सेम चीज ये 3m नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये देखा जाए तो 3m प्लस 1, तो अब कोई भी नंबर क्यों कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लिया जाए तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो मल्टीपल होगा 3 से, सही बात है। तो हमने वो नंबर को m मान लिया है और प्लस 1 हमेशा आएगा। तो क्या इसका रूप नहीं है भाई, यही प्रूफ करना था। तो मान लो इसको q इतने की जगह पर m मान लो, तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1। तो आपको पता चला भाई कि कोई भी r बराबर 1 के लिए हमेशा 3m प्लस 1 आएगा, r बराबर 0 के लिए 3m आएगा। यही तो प्रूफ करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया भाई, ये इंटीजर लिया था a बराबर bq प्लस r और उसको स्क्वायर किया, आराम से कहानी खत्म हो गया। बोलो भाई समझ में आया हो तो बताओ, क्लियर। यहां पे पॉइंट, किसी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट भाई, बताओ कोई टेंशन है तो आगे बढ़ो। सर आपने r इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं किया, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करना चाहिए ना। r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 कर दिया। अच्छा आप एग्जाम में क्या करोगे भाई, ऐसे बाजू बाजू में नहीं करना, ऐसे नीचे के नीचे करना ताकि ज्यादा बड़ा सा आंसर दिखे, तो है कि नहीं, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। पहले केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2, केस नंबर 3, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ले लेना। अब केस नंबर 3 तो सर आपने सॉल्व ही नहीं किया, बेटा ठीक है केस नंबर 3 भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, उसको मिटा दूं, ठीक है यहीं पे रहने दे रहा हूं यार, नहीं तो बोलोगे सर यहीं पे कर दे रहा हूं। भाई सर आपने जो बताया सब कुछ समझ में आया, लेकिन केस नंबर 3 तो आपने किया ही नहीं। केस नंबर 3 क्या है भाई, r इज इक्वल टू हमारा 2 हो सकता है, चूंकि 3 है जब, तो ये 0 1 2 हो सकता है। तो भाई अब आपको क्या करना है, r इज इक्वल टू 2 लेना है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r तो था ही, ये था 6q, r की जगह पर हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो ये 2 हो जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे भाई तो 6q प्लस ये 2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब जाहिर सी बात है a स्क्वायर मतलब 36 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4, 2ab तो 2 दूना 4 6, ठीक है 24, तो 26q ऐसे आएगा नहीं, 24q आ जाएगा भाई। बात समझ में आया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है 24q आ गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं भाई, 36q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस 4 ले रहा हूं बाहर, यहां पर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे 12 बचेगा, यहां पे बचेगा 12, 12q स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 8q और यहां पर प्लस 4 हो जाएगा। अब अगर से देखा जाए तो ये क्या है भाई, ये कोई ना कोई पॉजिटिव
कोई ना कोई क्यू की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दो, तो 1 2 3 4 तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो नंबर हमेशा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो इस नंबर को m मान लिया, तो और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3m + 4 होगा। तो आगे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि शो दैट ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m + 1 और 3m + 4, ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा है क्यों नहीं सर? क्योंकि ये गलत है। क्यों? बात को समझो। कभी भी ये जो हमारा देखो, ये जो r है, r ज्यादा से ज्यादा, ये जो r है भाई, एक ये क्या है? r है। देखो इधर वाला हमेशा क्या होता है? r होता है। तो ये 3 है, तो r ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई? 2 हो सकता है। r ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। r हमने देखा भाई, या तो 0 हो सकता था, 0 ले लिया, या तो 1 हो सकता था, बहुत ज्यादा हटकर 2 हो सकता था, यहां पे 2 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? 4। तो कभी भी ये ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी ये जो रिमाइंडर है, ये क्या कभी भी जो है डिवीजर से ज्यादा हो सकता है? नेवर, नो, इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपको एक जानकारी मिली, वहां पे बुक में या कहीं भी नहीं मिलेगा, दिमाग में रखना। तो यहां पर ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी ये डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता। यही तो हम लोग पढ़े हैं यार, रिमाइंडर डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एग्जाम में हमेशा यही आएगा, इसलिए यही आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? आसान है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, आपके एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूं, उसको कर लेना। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ। अब यहां पे स्क्वायर था, अब यहां पे क्या बोल दिया? क्वेश्चन नंबर 5 का अगर जाओगे एक्सरसाइज 1.1 का, तो क्यूब ऑफ, ये भी 1-2 बार आया हुआ है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब इसमें प्रूफ करना है, वो क्या होगा भाई? क्यूब अगर करोगे तो वो 9m होगा, 9m + 1 होगा और 9m + 8 होगा। ये आपको प्रूफ करना होगा। तरीका सब कुछ वही रहेगा। आप चाहो तो, अब देखो मैं तरीका बताया, आप चाहो तो हमेशा यहां पर भाई क्या कर सकते हो? a = b³ + r। अब यहां पर भी सेम तरीका लिखोगे। आपके पास जो दे रखा है 9m + 1, मतलब जो b दे रखा है वो 9 दे रखा है। b क्या दे रखा है भाई? वो 9 दे रखा है, b 9 ले लोगे तो भाई अब r जो है वो कई हो सकता है, ये 9 हो जाएगा अगर, तो ये r तो हमारा वही फिक्स रहेगा। तो जब r 9 b 9 हो जाएगा तो r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू हो सकता है। लेकिन आपको इत्तेफाक से क्या चाहिए भाई? एक बार r = 0 ले लेना। अच्छा, इसका तरीका कई है, लोग एक ही चीज रटी रटाई तरीके से काम करते हैं यार, यही चीज अपने को पसंद नहीं है। मैं आपको एक ही तरीका बताया ना, यही हमेशा फॉलो करो, हर जगह लागू हो जाएगा 100% अकॉर्डिंग टू। उसके बाद आओ, फिर क्या दे रखा है उससे निकालो b और रखो, हमेशा केस बनाओ, आराम से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको ये करते हैं कि अगर 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, ये भी 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये भी 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो इसलिए क्या काम करते हैं, इसको जो है 9m² 9m को 3m मान लेते हैं, इसको 3m + 1, इसको 3m + 2 मान लेते हैं। अब उससे प्रूफ कर देते हैं 9m + 1। क्यों? क्योंकि जब 9 होगा तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो चाहो तो ये 3 ले लो, ये चाहो तो 9 की जगह पर 3 भी ले लो, क्योंकि जो 3 से मल्टीप्लाई होगा वही जो 9 से मल्टीप्लाई है, तो वो 3 × 3 ही तो है। तो ऐसा भी कर लेते हैं। मेरा मानना है वो सब मत किया करो, वही सेम तरीका अपनाओ, 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट r बराबर कितना ले लेना? 8 ले लेना। सिंपल तरीका फॉलो करो यार। उसके बाद फिर क्या है भाई? केस नंबर 1। क्यों? चूंकि केस नंबर 1 में r = 0 ले रखा है, तो आप जो जो दे रखा है वही ले लेना, r = 0 ले लो, r = 0 लेना। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 9q। सिंपल दिमाग लगाओ ना यार, बिल्कुल कहीं भी यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी सोल्यूशन में देखोगे, सब वही तरीका अपना है। इसको 3 ले लिए, इंसान कंफ्यूज हो जाता है ये हो क्यों रहा है। आप उसके कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहो। यहां पे क्या तरीका अपनाया करो भाई? सिंपल फॉर्म क्या है, आपको यहां जैसे वैसी लो, r = एक बार 0 लिया है तो r = 0 ले लो, तो आपको हो जाएगा, यहां पर आओ, 9q हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 9q। तो अब अगर उसका क्यूब करोगे
9 का कभी भी इसका क्यूब कर दो, स्क्वायर की जगह पर आप क्या करोगे भाई, क्यूब कर दोगे। तो ये डरने की बात तो नहीं है, क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, सेम मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी हर जगह वही सेम तरीका बनो, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब इंटू क्यूब का क्यूब। अब क्या बोल रहा है भाई कि आपको प्रूफ क्या करना है कि हमेशा ये 9m ही होगा, मतलब m कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं 9 बाहर ले लिया यार, सेम तरीका भी जो किया, और 9 के स्क्वायर और q का क्यूब ये अंदर रहेगा। अब कभी भी ये जो भी नंबर लेगा, q की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लो तो हमेशा ये m आएगा ना भाई, कोई ना कोई नंबर ही आएगा, q की जगह पर कोई भी नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करो, कोई कोई ना कोई नंबर आएगा और हमेशा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रूफ नहीं हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या काम करो ना, हमेशा एक तरीका, एक सिस्टम फॉलो करोगे, कभी भी इसमें दम ही नहीं नजर आएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको तरह तरह से क्वेश्चन करे, इसी क्वेश्चन को तरह तरह से करते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्यू आर के जगह पर 0 ले लिया, एक बार आर के जगह पर 1 ले लो, आर के जगह पर 1 ले लोगे तो आप भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। क्यूबिंग करोगे बोथ साइड में तो हमेशा फिर से 9 कॉमन ले लेना बाहर, बाकी कोई ना कोई नंबर फॉर्म में होगा, वो 9 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। एक बार आर के जगह पर 8 ले लेना, आर 8 हो सकता है, उसके बाद फिर से क्यूब करना दोनों तरफ, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, फॉर्मूला होता था, लगाना है, लगाओगे फिर से वो 9 कॉमन ले लेना, फिर से आंसर आ जाएगा। तो इसमें मगजमारी काय को करो, कोई और तरीका फॉलो मत करो। चलो मजाक में मैंने ये भी क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने क्लियर करा दिया भाई, ठीक है। आपको हिंट दे दिया, हिंट क्या दे दिया, आपको समझा भी दिया पूरा पूरा क्या सिस्टम फॉलो करना होगा। तो ये आपके एग्जाम में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्वेश्चन 4 तरीके से मैं आपको स्क्वायर क्यूब ये भी बता दिया और एक ही सिस्टम फॉलो किया। फिर मैंने बता दिया ऑड और इवन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको भी मैंने बता दिया। एक्सरसाइज का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो अब नहीं है। उसके बाद फिर मैं आपके एग्जाम में सीबीएसई में और कितने तरीके से क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है। ये भाई 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 बार सीबीएसई में आ चुका है। अरे बाप, सीबीएसई में 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको डिस्कस करते हैं, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। फिर से वही तरीका फॉलो होता है, सिर्फ कहने की बात है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमेशा एक सिस्टम फॉलो करोगे, कुछ भी नहीं करना होगा, वही लिखना होगा, वही तरीका अपनाना होगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में 4 टाइम्स आ चुका है और ये आपके सीबीएसई बुक में नहीं नजर आएगा, इसलिए बोल रहा हूं। तरीका समझो, क्वेश्चन समझो, मैंने बोला ना कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन है भाई, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव करना है, प्रूव दैट n क्यूब, प्रूव दैट क्या करना है भाई, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। मैं बोला ना क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है यार। मैंने आपको क्या तरीका बनाया, कुछ भी आंख बंद करो, लिखो सोल्यूशन। क्या करना है भाई, आंख बंद करना है, लिखना है सोल्यूशन। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या पढ़ा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बहुत मजेदार है यार चैप्टर, कुछ नहीं दम है। अब यहां पर कुछ नहीं कहकर सब कुछ कह दिया है, डिविजिबल बाई 6। तो मतलब यहां पर डिवीजन क्या दे रखा है, 6, खत्म। तो यहां पर गिवन क्या है भाई, गिवन b इज इक्वल टू 6, खत्म। यही सब कुछ आंसर यहीं पे होता है। डिवीजन आपको दे रखा है b इज इक्वल टू 6, खत्म। a बराबर 6 क्यूब प्लस r। अब फिर से वही बात, r ब्रैकेट में b मतलब 6, r जो है वही तरीका सेम यार, 6 से छोटा होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। ये जो r होगा, सॉरी ये जो r होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब भैया वही तरीका, यानी r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है, r बराबर 5 हो सकता है। अब जो r की वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद हमें क्या काम करना है भाई, डिफरेंट केसेस बनाने होते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है कि भाई n क्यूब माइनस n ये जो है हमेशा डिविजिबल बाई 6 होगा हर केस में। यानी r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 जब भी लोगे 5 तक सब में क्या होगा, ये n क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल बाई क्या होगा भाई,
डिविजिबल बाई 6 होगा, ये प्रूफ करना है, मतलब 6 का मल्टीपल ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या काम कर रहे भाई, n की वैल्यू पहले केस नंबर 1, सेम तरीका यार हमेशा फॉलो करना होता है, तो इसको मिटा दे रहा हूं और हम क्या काम करेंगे भाई, आर केस नंबर 1 2 3 4 5 6 हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, केस नंबर 1 आर इज इक्वल टू क्या 0। देखो पूरा मैं नहीं करूंगा, आप पर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्टली कैसे होगा। 5 मार्क्स का है भाई, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो भाई आपका a बराबर यानी n हम लोग माने थे, n बराबर हो गया 6q प्लस 0, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 6q। अब इस पे रखना है, क्या बोल रहा है, वी हैव, क्या है हमारे पास भाई, वी हैव n क्यूब माइनस n, इसमें रखना है n क्यूब माइनस n, मतलब क्या भाई, अगर n कॉमन ले लिया जाए ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं n a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये आपके आसानी के लिए मैंने बता दिया, a प्लस बी a माइनस बी हमने ले लिया, सिंपल। अब यहां पर बोल रहा है n बराबर 6 क्यों रखो, और उसके बाद चेक करो क्या ये 6 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाई 5 होना है। तो डिविजिबल बाई 5 मतलब कि ये जो भी सॉल्व करो ये 6 का मल्टीपल ही आना चाहिए। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, n के जगह पर क्या पुट कर दो 6q। केस नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, ऐसे केस नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो n बराबर हम लोग क्या रखना है 6q, यहां पे रखेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे 6q माइनस 1 हो जाएगा भाई। अब एक बात बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी q हो, कोई q जो है कोई नंबर हो, अगर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिया जाए तो सॉल्व वॉल्व करके कुछ तो आएगा, लेकिन वो नंबर बार बार, अच्छा एक ही क्वेश्चन नहीं है, मिलाओ अगर आप देखो ना ओवरऑल तो लास्ट में एक ही क्वेश्चन मिलता है। देखो ना फिर से, ये मल्टीपल 6 का ही तो है, 6 बाहर ले लिया है मैंने, तो ये कुछ भी अगर मान लिया जाए m ले लिया जाए यार ये, तो भाई ये 6m ही तो है, मतलब 6 का ही तो मल्टीपल है। तो वही तो बोल रहा है कि इज डिविजिबल बाई 6, तो सच में ये डिविजिबल 6 है भाई, बिल्कुल यही तो चीज तो था n क्यूब माइनस n। तो भाई n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 6 टाइम्स m, मतलब 6 का मल्टीपल है ये n क्यूब माइनस n। केस नंबर 1 खत्म हुआ। अब सिमिलर सेम तरीका मैं यहां पे कर दे रहा हूं, केस नंबर 2 फॉलो करोगे। ऐसे केस नंबर 3 4 कहां तक जाना है, 6 है ना, तो 5 तक जाना होगा। r कहां तक जाता है, 5 तक। एक भी क्वेश्चन में कोई दूसरा तरीका मैंने अपनाया बिल्कुल नहीं। r इज इक्वल टू क्या ले लूंगा मैं, 1 ले लूंगा, तो n बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब फिर से सेम हमारे पास क्या है भाई, n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 ये फॉर्मूला है, इसके अंदर n के जगह पर 6q लूंगा प्लस 1, और इसके जगह पर 6q माइनस 1 लूंगा, तो यहां पे लेंगे 6q माइनस 1। तो यहां पे देखो ना, n के जगह पर 6q प्लस 1 लूंगा, ये माइनस 1 है, तो बेटा कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6q, n के जगह पर 6q प्लस 1 लिया, तो प्लस 1 और प्लस 1 पहले से है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो एक बात आपको पता चला, सिंपल सा, 6 बाहर ले लिया जाए, फिर से ये आ जाएगा q, और 6q प्लस 1, और ये 6q प्लस 2। बताओ ये कुछ भी नंबर हो तो क्या ये मल्टीपल ऑफ, ये मान लो m है तो ये 6m है, तो बताओ यही चीज तो था, इसी की जगह पर तो रखा हो, तो ये बराबर 6m, मतलब ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। कोई ना कोई नंबर 6 से, कोई ना कोई नंबर आ रहा है जो 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 बाहर आ रहा है ना बार बार, तो वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, जिसके मतलब ये बार बार 6 से डिविजिबल है। चाहो तो इसको बचा लो, डिवाइड बाय 6 नहीं आएगा, तो 6 से डिविजिबल है। ये मैंने आपको दूसरा केस बता दिया। तीसरा केस लोगे तो n के जगह पर क्या लोगे भाई, 2 ले लोगे, n के जगह पर 2 लोगे, यहां पे रखोगे भाई, n के जगह पर यहां पे 2 रखोगे, तो अभी क्या हो जाएगा 6q, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 6q, यहां पे 6q प्लस 1 रखोगे, सॉल्व करोगे किसी ना किसी हालत में, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि प्रूव करो ये डिविजिबल बाय 6 है, तो किसी ना किसी हर एक सिचुएशन में 6 किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा। अब मैं तो बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में आपको टाइम लग रहा है कि भाई इसको कितना 5 मार्क्स में, तो टाइम भी तो मिलता है इसके लिए, लेकिन केस नंबर 1 2 3 ऐसे सही कर दिया। बाद में अगर चाहोगे तो बार बार 6 बाहर लेकर और कोई भी नंबर लिख दोगे तो फिर भी वो 100% सही माना जाएगा, क्योंकि आपका तरीका 100% सही है।
तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है, वो 4 टाइम्स आ चुका है एग्जाम में, लेकिन दम है क्या? सेम तरीका नहीं फॉलो कर रहे हो क्या? सेम मेथड, सेम तरीका फॉलो करना है। कुछ भी नया तरीका, कुछ नया सोच, कुछ भी जनरेट ही नहीं करना है यार। सिर्फ क्या है, आपको बेसिक बात याद रखना है। मैंने बोला ना, एक ही मेथड, एक ही तरीका बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब भाई एक 5 मार्क का और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं बोला भाई कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, ये अलग टाइप है, इसको भी बता दे रहा हूं, कुछ भी ना छोड़े यार, ना रह जाए कुछ भाई कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया था, चेक कर लेना। सीबीएसई में ये भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। प्रूव करना है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, देखो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+4, n+8 और n+12, n+16 is divisible by 5। क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं, पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन देखा ऐसे शो दैट, प्रूव दैट, ये एन क्यू ए बी सी डी कुछ लिखा है, पहले क्या काम करना है, यहां पे क्या लिखना है, सोल्यूशन, और दिमाग अभी कुछ नहीं लगाना है। सोल्यूशन क्या लिखना है भाई, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर बी से कम होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, हो गया। अब यहां पर आना है, डिविजिबल बाई 5 मतलब डिवीजर है, 5 से डिविजिबल मतलब 5 क्या है भाई, डिवीजर है। तो यहां पर b बराबर आ गया 5, तो ये जो एक a बराबर है ये क्या हो जाएगा भाई, 5q प्लस r। अब ये जो r है ये 5 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा। तो अब ये बात तो हमेशा, अब चाहोगे तो यहां पर n लिख लो। क्या बोल रहा भाई, प्रूफ करना है कि ये जो इनमें से ये जो n है, n+4 है, n+8 है, ये सब के सब क्या होंगे, डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो भाई यहां पर क्या काम किया करो ना, अकॉर्डिंग टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां पर मान लो कि यार ये जो हमारा इंटीजर जो नंबर है इसको n मान लिया करो। क्यों ऐसा n मान रहे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन की तरह हो जाए। यहां पर n बोल रहा है ना, तो वो नंबर हमारा n मान लिया करो भाई, n नंबर है, n इज इक्वल टू 5q प्लस आर, जहां पर r जो है 5 है भाई, ये हमारा डिवीजर 5 है, तो हमेशा r क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है, r जो है 1 हो सकता है, r जो है 2 हो सकता है भाई, r जो है 3 हो सकता है, r जो है 4 हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? कभी नहीं। मैंने शुरुआत में ही ये सिर्फ बता दिया था। मैं बोला ना बचकाने से क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना है भाई। आपको केस नंबर 1 एक ही तरीका मैंने बताया ना, मैं बोला कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के लेके हो भाई, कहीं से प्लीज, कुछ तो मिले यार, डिफरेंट सीबीएसई में आया हुआ कुछ नहीं मिलने वाला। केस नंबर 1 क्या करना है, r इज इक्वल टू 0 पुट करना है। r इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये इक्वेशन में भाई इसका इक्वेशन नाम दे दिया करो अगर दिल करे तो ये n बराबर हो जाएगा 5q प्लस 0, तो n बराबर हो जाएगा 5q। अब एक बात बता भाई, q कोई नंबर है, q कोई नंबर है, तो जरा बता वो डिविजिबल रहेगी नहीं। ये 5 इंटू क्यू कोई नंबर है, तो ये बता 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो उसके मतलब ये जो नंबर होगा ये डिविजिबल बाई n नहीं है भाई। तो ये सही बात है, ये जो n होगा वो मल्टीपल डिविजिबल बाई 5 होगा, तो बिल्कुल n डिविजिबल बाई 5 है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर फैक्टर आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ गया, उसके मतलब ये डिविजिबल बाई क्या है भाई, 5 है। तो जो भी नंबर है, जो भी नंबर आएगा, ये n बराबर ये क्या है भाई, डिविजिबल बाई 5 नहीं है, ये 5 नीचे आ जाएगा ना, n डिवाइड बाई 5, उसके मतलब क्या है, n जो है डिविजिबल बाई 5 है। ये जो q कोई भी नंबर है, तो ये हमेशा जो भी नंबर आएगा, ये यहां से साफ पता चल रहा है n डिविजिबल बाई 5 है। तो चाहो तो इसको आप नीचे ले आओ, तो n बाई 5 इज इक्वल टू q, उसके मतलब जो भी है यार, मैं अब यही क्वेश्चन तो बार बार पढ़ते आ रहे हो। डिविजिबल बाई 6, तो यहां 6 बाहर आना चाहिए। डिविजिबल बाई 5, तो यहां पर जाहिर सी बात है 5 बाहर आना चाहिए। तो 5 बाहर आ रहा है, मतलब क्या है भाई, ये डिविजिबल बाई n डिविजिबल बाई 5 है, क्योंकि हमेशा कॉमन आना चाहिए। ठीक है, एक आध और दिखा देना भाई, केस नंबर 2 कर लिया करो। मैंने बोला ना केस नंबर 2 क्या है, r बराबर 1 ले लो, r बराबर 1 ले लिया, तो n बराबर 5q प्लस 1 हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब एक बात बता, अब इसको क्या चाहिए भाई,
इसको चाहिए n+4। ओहो सर अब कैसे होगा? अबे इधर 4 जोड़ दिया जाए, इधर 4 जोड़ दिया जाए, कुछ फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ सेम नंबर अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ भारी पड़ेगा? तो ये हो जाएगा n+4। अब यहां पे हो जाएगा 5q, 4 + 1 5, 5 कॉमन ले लिया, q+1 तो कोई ना कोई नंबर ही होगा बेटा। अरे यार ये q+1 कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, मैंने बार बार यही बोला हुआ है, ये कोई ना कोई नंबर है, तो ये 5m लिख दिया, तो ये भी तो कोई नंबर है, तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमेशा n+4 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा, मतलब n+4 डिवाइड बाई 5 कोई नंबर m होगा। मतलब सीधा सीधा बात ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि n+4 डिविजिबल बाई 5 है, तो बिल्कुल n+4 डिविजिबल बाई 5 है, क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है ना भाई, ये जो n+4 है वो 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 हमेशा डिवाइड हो जाएगा n+4 पे, तो ये सच में n+4 डिविजिबल बाई 5 है। अच्छा एक बार बताओ, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 r=2 रख सकते हो, r=3 रख सकते हो, r=4 रख सकते हो, क्या r=5 रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि r=5 नहीं हो सकता है, डिवीजन से कभी भी r ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर आप जो है वही डायरेक्ट बेटा r=1, r=2, r=3, r=4 रख कर दिखा दो सर, सिमिलरली ऐसे कर लोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं यहां पे रख दे रहा हूं केस नंबर, ये कौन सा हो गया? केस नंबर 1 2 3 4 5, तो केस नंबर 5 में बता रहे हो डायरेक्ट, केस नंबर 5 भाई, क्या r मैंने कितना रख दिया? 5 रख दिया। सोचो कि सर क्या हो रहा है, इतना इजी सच में है यार, 5q + 5 रख दिया, क्या r=5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं यार, चूंकि r क्या है हमारा, डिविजर के बराबर हो ही नहीं सकता, ये 4 है यार, केस नंबर 5 हमारा क्या है, ये 4 है, तो ये 5q + 4 हो गया। ओके अब यहां पर मुझे क्या बनाना है भाई? केस नंबर 16 बनाना है। क्या बनाना है भाई? ये देखो ना, इसको 16 बनाना है, क्योंकि ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, सबको प्रूफ करना था ना, तो मुझे ये केस ले लिया मैंने 16 कैसे आएगा भाई? इधर 16 जोड़ दिया जाए और इधर भी 16 जोड़ दिया जाए, तो ये n+16 तो बन गया, और ये 5q + 20 नहीं हो जाएगा? यहां 5 कॉमन ले लिया जाए तो q + 4 नहीं हो जाएगा बेटा? अब बताइए कोई ना कोई नंबर नहीं है भाई, तो 5 इंटू कोई नंबर नहीं है, तो n+16 कोई नंबर ही तो होगा, तो भाई n जो नंबर कोई भी है, ये नंबर ये डिविजिबल, ये क्या है n+16 जो है 5 अगर नीचे ले आ जाओ तो उसके मतलब n+16 जो 5 से डिवाइड है, ये आप कभी भी सिंपल समझो कि अगर मल्टीपल होता है किसी नंबर का तो 5 बाहर आ गया, उसके मतलब n+16 डिविजिबल बाई 5 है, या मल्टी क्या है, फैक्टर है 5 का, तो ये 5 का फैक्टर ही तो होगा, मतलब डिविजिबल बाई 5 होगा। किसी भी तरीके से कर लो, तो ऐसे ऐसे पूरा कर लोगे। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया भाई, मुझे लग रहा है कि इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई। ये हो गया कौन सा, टाइप नंबर 1। उसके बाद एक क्वेश्चन, अब ये इसमें से क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, कि मान लो ऐसा ऑप्शन दे रखेगा q+1, तो अब मान लो q+3 दे रखा है, तो बताओ इसमें से ऑड कौन सा होगा, कौन सा ऑड हो सकता है? तो q की वैल्यू 0 यहां पर ली जाए, 1 ली जाए, 2 ले ली जाए, 3 ली जाए, यहां पे मान लो ये 2q होता, तो अगर कोई इवन होता, इवन में अगर मान लो हम क्या है कोई ऑड जोड़ते तो हमेशा ये ऑड होता, तो अगर ये देखा जाए तो ये ऑड होगा। ये नंबर देखा जाए भाई तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दे देता है एक मार्क के लिए, कि ऑप्शन दे रखेगा 3-4 और बोलेगा उसमें से ऑड कौन सा हो सकता है, कौन सा इवन हो सकता है। तो ये सब चीजें तो हम लोग पूरा डिटेल में, पूरा डीप में गए हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें तो माने ही नहीं रखेंगे, इसको समझना तो ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मैंने ये टाइप नंबर 1 पूरा खत्म कर दिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसको तो लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा बताते हैं, फिर भी सबका अपना अपना डिफरेंट तरीके से बताते रहते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सरसाइज से लेकर सारा चीज, और सबका तरीका क्या है, एक ही है, एक ही जगह हर चीज, एक ही कॉमन चीज लिखे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। एक ही सिस्टम फॉलो करना है हमेशा के हमेशा लिए, ठीक है? आपको कोई नया तरीका नहीं डेवलप करना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कर लेते हैं भाई, 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। क्या है भाई क्वेश्चन? इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई क्या 8, ठीक है? इफ n इज एन ऑड इंटीजर,
एक n जो है ऑड इंटीजर है भाई, तो आपको प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। देख भाई, मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन दे रखे, कहां से भी दे रखे, तरीका एक ही है, वो क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यही लिखना है। क्या लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रट ले भाई, क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मान लो वो नंबर n है, यहां पर डिविजिबल बाई 8 है, मतलब b बराबर 8 दे रखा है, मतलब a बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 8 क्यू प्लस आर। अब यहां a की जगह पर यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे a की जगह पर n लिख लो, क्योंकि उसी तरीके से में n दे रखा है नंबर, n इज इक्वल टू 8 क्यू प्लस आर। लेकिन r जो है वो क्या होगा भाई, 8 से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर होगा, मतलब r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, यहां तक हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया, पूरी बात लिखोगे। केस नंबर 1 लोगे भाई, क्या, अरे यार r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता भाई 7 तक। अब मान लो केस नंबर 1 वही तरीका अपनाओगे। केस नंबर 1 क्या भाई, r बराबर 0 लोगे, r बराबर 0 लोगे तो a बराबर जो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 8 क्यू प्लस 0, मतलब n बराबर 8 क्यू हो जाएगा। अब आपको प्रूफ करना है भाई कि क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5। तो ऑड इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या भाई, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो सीधा सीधा क्या है, इसकी जगह पर हम रख देंगे क्या, 8 क्यू रख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 8 क्यू माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 8 क्यू प्लस 2, यही तो हो जाएगा भाई। अब यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो डिविजिबल बाई 8 है, तो ये जो है हमारा डिविजिबल बाई 8 है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या यहां पर 8 आ रहा है भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने ये क्या ले लिया है, ये इवन है। आपको क्या लेना है, इसका ऑड इंटीजर लेना है। तो केस नंबर 2 लेना है, केस नंबर r बराबर 0 ना लेकर ये 8 क्यू हो जाएगा ना, तो r बराबर 0 लोगे तो इवन हो जाएगा। उसने क्या बोला, ऑड लेना है, आपको समझा दिया मैंने। केस नंबर 2 ले लेना है, तो यहां पर r बराबर 1 लोगे। जब r बराबर 1 लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर n की जगह पर 8 क्यू प्लस 1 लोगे, अब फिर यहां पर लोगे 8 क्यू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 भाग जाएगा, तो यहां पर 8 बाहर आ जाएगा। तो जब r बराबर, चलो भाई एक बार बता दे रहा हूं यार, n बराबर हो जाएगा 8 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब n की जगह पर 8 क्यू प्लस 1 रखो, यहां पर रखो, तो यहां पर हो जाएगा 8 क्यू प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 क्यू, और ये हो जाएगा 8 क्यू प्लस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा। तो जरा बताओ, ये n स्क्वायर माइनस 1 ही तो है, n प्लस 1 n माइनस 1। अब यहां पर क्या है 8, ये बाहर ले लीजिए, देखो वही सेम तरीका, ये क्या है कोई ना कोई नंबर m है, तो ये 8m हो जाएगा। तो सही बात है, n स्क्वायर माइनस 1 जब ऑड लिया मैंने, r बराबर 1 लिया, तो उसके लिए क्या है भाई, डिविजिबल बाई 8 है, बिल्कुल 8 बाहर आ रहा है ना, तो हमेशा 8 डिवाइड बाई ये 8 से क्या है डिविजिबल है। लेकिन जब r बराबर 0 लिया था तो डिविजिबल बाई 8 नहीं था। तो ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन एक साथ बन सकते हैं सीबीएसई में आया हुआ 3 मार्क के लिए, कि भाई n इफ n इज एन ऑड ना बोल दे इवन इंटीजर, देन n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो आपको n अगर r बराबर 0 लेंगे तो इवन आ गया, तो इवन जो है तो ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है। लेकिन जब ऑड लिया, r बराबर 1 लिया, तो डिविजिबल बाई 8 है। तो ऐसे r बराबर 2 लेंगे, डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 3 लेंगे तो डिविजिबल बाई 8 होगा, 4 लेंगे डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 5 लेंगे डिविजिबल बाई 8 होगा, 6 लेंगे डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 7 लेंगे डिविजिबल बाई 8 होगा। ऐसे सबके लिए चेक कर लोगे। लेकिन आपको क्या करना है, कह रहा ऑड ही इंटीजर चेक करना है, तो ऑड के लिए क्या कर लोगे 1 3 5 7, मतलब 4 तो लेना पड़ेगा भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 में भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सीबीएसई में इससे रिलेटेड, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल नहीं होगा। अगर कहीं भी होगा नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी सर्च करके प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।